दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। टीवी में अक्सर ऐड आते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो सेफ है, ठीक है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जो है होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपसी या एक से ज़्यादा लोगों का या शेयर्ड। म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है एक से ज्यादा लोगों का फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की ये बेसिक एक डेफिनेशन थी वर्ड के हिसाब से कि म्यूचुअल डेफिनेशन मतलब म्यूचुअल फंड मतलब एक से ज्यादा लोगों का फंड। आप समझिए कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ पैसे आपके पास हैं। अगर आप उसको अपने बैंक में रखिएगा सेविंग्स अकाउंट में, तो वो आपको इतना रिटर्न नहीं देंगी। 4% के आसपास रिटर्न आपको नॉर्मली बैंक से मिलता है सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। करंट में तो मिलता ही नहीं ना। तो वो बैंक में जो रखा हुआ है वो पैसे आपको कुछ अर्न करके नहीं दे रही हैं, कुछ रिटर्न नहीं दे रही हैं। जो आपका है आज जो आपने डाला वो 10 साल 5 साल बाद भी उतना का उतना ही रहेगा। अगर वही पैसे को आप किसी जगह चाहे स्टॉक्स में, शेयर में, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या दूसरी चीज़ों में आप लगा दीजिएगा तो वो पैसे आपके टाइम के साथ साथ ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आमतौर से क्या होता है, आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप शेयर खरीद सकते हैं। मगर डायरेक्ट स्टॉक और शेयर खरीदने के लिए हर आदमी के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन से स्टॉक खरीदे, कौन से शेयर खरीदे। उसकी पूरी उस कंपनी की जिसके वो शेयर या स्टॉक खरीदना चाह रहा है उसकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। आगे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो देखना पड़ता है। तो बहुत सी इसमें टेक्निकल नॉलेज है जो कि हर आदमी के पास नहीं होता है, या फिर उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस नॉलेज को सीखे या उसके ऊपर रिसर्च करे जिस कंपनी पर वो पैसा लगाना चाहता है। ये एक वजह है कि डायरेक्टली शेयर या स्टॉक आम आदमी को खरीदने से परहेज करना चाहिए। दूसरी वजह ये भी है, मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी सिलेक्ट कर ली कि आपको किसी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी उसका आपको स्टॉक खरीदना है। उसका एक स्टॉक मान लीजिए कि आपको 5,000 का आ गया या 10,000 का आ गया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास 5,000 ना हो, 10,000 ना हो, आप कम पैसे आप लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो फिर वो स्टॉक आप नहीं खरीद पाइएगा। तो यहाँ पे पिक्चर में आती है म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए बहुत सी जो है ना कंपनीज होती है जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है। वो आपके फंड मैनेज करते हैं, फंड मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं। यही आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। ये कंपनी क्या करती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जैसे कि हम हो या आप हो, रिटेल इन्वेस्टर में से बहुत से लोगों से वो कुछ कुछ पैसा, मान लीजिए 500 या 1000 लेके कलेक्ट कर लेती है। कलेक्ट करके अपने पास इतना बड़ा अमाउंट कर लेती है और उस बड़े अमाउंट से अपने हिसाब से वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदती है, ठीक है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं खरीदती है, इसके अलावा वो गोल्ड भी खरीद सकती है, इसके अलावा बॉन्ड्स खरीद सकती है, वो इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकती है। जहाँ जहाँ भी उसको पैसे का रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो अच्छा मिल रहा है, जहाँ जहाँ वो चीज़ें वो खरीद सकती है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। वो जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका इंटेंशन ये रहता है कि लोगों के पैसे वो लेती है और लेने के बाद वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले और रिस्क जहाँ पे कम से कम हो। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि आपके पास हो सकता है इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट कर पाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने उल्टे सीधे स्टॉक खरीद लिए तो आपको प्रॉफिट के बजाय लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप शुरुआत में जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वहाँ से आप डायरेक्ट स्टॉक ना खरीदिए, आप बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक खरीद लीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में वो लोग जो पैसा कलेक्ट करते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फंड मैनेजमेंट कंपनी है, वो पैसा को वो आमतौर से 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या जहां इन्वेस्ट करते हैं उसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स या शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, जिसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दूसरा वो लोग डेट्स खरीद लेते हैं, ठीक है। डेट्स मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। ऐसी चीजें में पैसे लगाते हैं जहां पे उनको फिक्स्ड रिटर्न्स मिले, क्योंकि इक्विटी जो है या स्टॉक्स या शेयर्स जो है यहाँ पे रिटर्न फिक्स्ड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिल सकते हैं, कुछ कम मिल सकते हैं। मार्केट डाउन हुई तो कम मिल जाएंगे, मार्केट अप हुई तो ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है। इसीलिए ये जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है या म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं वो कंपनी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इसको कहते हैं, ये क्या करती है, आपके पैसे को डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करती है
ताकि रिस्क आपका घट जाए और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाए। सिर्फ वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट नहीं करती है, रियल एस्टेट में कर सकती है, गोल्ड में कर सकती है, ठीक है, और भी दूसरी चीज़ों में वो कर सकती है। उसका इंटेंशन यही रहता है कि आपके पैसे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो कमा के दे सके, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी वो चार्ज भी करती है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि आमतौर से 1% से 2% वो अपने चार्ज लेती है, यही उसकी फीस होती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो फीस चार्ज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको एक सर्विस दे रही है, वो अपनी एक्सपर्टीज के, अपने नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको वो देने की कोशिश कर रही है, कम से कम रिस्क के साथ, ठीक है। तो वो अपने पूरे टीम होती है, वो पूरी टीम एक मैनेज करते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उनका काम यही होता है, और वो आपके पैसे को बेस्ट जगह में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सके, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आमतौर से 13 से 16% रिटर्न जो है एनुअली वो मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेयर मार्केट बहुत डाउन हो, 30 से 50% डाउन भी चले जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है 30 से 50% अप भी आ जाए। तो ये अप एंड डाउन लगा रहता है, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल या 10 साल, तो क्या होता है, ये एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज आउट का मतलब ये होता है कि एक तरफ अगर आपको लॉस हुआ 1 साल, दूसरे साल प्रॉफिट हो गया आपको ज्यादा, तो मिला जुला के आपका जो है, मिला जुला के आपको 15 से 16% तक आपको प्रॉफिट हो ही जाता है म्यूचुअल फंड में, आमतौर से ये देखा गया है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसको सेविंग्स अकाउंट में ऐसे पड़े हुए हैं तो उसको वहां पे पड़े मत रहने दीजिए, बल्कि आप उसको स्टॉक्स में, शेयर्स में, इक्विटीज में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको शेयर और इक्विटी की नॉलेज है तो, अगर नॉलेज ना हो तो आप डायरेक्ट शेयर मत खरीदिए, डायरेक्ट स्टॉक्स मत खरीदिए, क्योंकि आपके वहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं। तो फिर आप क्या कीजिए, आप डेट्स में जो है, डेट्स में आप पैसे को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर डेट्स मतलब क्या होता है, डेट्स मतलब ये होता है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिले। रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन क्या है जो ज्यादा सिक्योर भी है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट कंपनी ही अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपके पैसों को हर जगह लगा देती है, लगाने के बाद अच्छे खासी रिटर्न आपको देती है, उसका काम है। तो आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है पैसे, तो आपको मतलब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपके पास जो पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है SIP जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपको मंथली बेसिस पे जो भी अमाउंट 500 या 1000 जो भी आपने फिक्स करे हुए हैं, वो आपको मंथली बेसिस पे आपके बैंक से वो कटते रहेंगे, वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के पास जाते रहेंगे, ठीक है, हर महीने, चाहे 500 हो, 1000 हो, जो भी आप चाहे वो अमाउंट। दूसरा होता है लमसम। लमसम मतलब जो भी आपके पास पैसे आए हैं, मान लीजिए अभी आपने कोई फ्लैट बेचा है, आपने कार बेची है, या आपको कहीं से पैसे मिले हैं, या कुछ भी आपको कहीं भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो जो पैसे आपके अभी हाथ में आए हैं उसको आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट, वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो दोनों ही तरीके से हैं, आप म्यूचुअल फंड में चाहे तो SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो लमसम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे किस तरह से आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे पैसे आ रहे हैं तो आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास एक बार आ रहे हैं या टाइम टू टाइम आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसको लमसम के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। SIP लमसम दोनों ही में देखा गया है, कभी कभी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, कभी कभी ग्रोथ कम हो सकती है। कभी देखा गया किसी साल में SIP की ग्रोथ ज्यादा हो गई, लमसम की कम हो गई, कभी कभी लमसम की ज्यादा हो गई, SIP की ग्रोथ कम हो गई। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो किस स्टॉक्स को खरीद रही है, या स्टॉक्स के अलावा और कहाँ कहाँ पे उसने जो है आपके पैसे इन्वेस्ट किए। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि किन किन चीज़ों में, किन किन एसेट्स में आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपके पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। स्टॉक्स या शेयर्स की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि ज्यादा हो सकती है तो रिस्क के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चले गया है, 30, 40, 50% तक प्रॉफिट आपको दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल डिप हो जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल लॉस में चले जाते हैं, आपको अच्छे खासे नुकसान भी दे सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए या इसको बर्दाश्त करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहीं कहीं फिक्स्ड जहां पे रिटर्न मिल रहे हैं वहां पे भी आपके पैसे इन्वेस्ट कर देती है, ताकि ओवरऑल जो है आपका ज्यादा लॉस ना हो बल्कि आपका फायदा ही हो। तो आप अगर आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है, और उसके बाद आप आस्ते आस्ते शेयर मार्केट को स्टडी करते रहिए और आप देखते रहिए, कंपनीज के बारे में पढ़ते रहिए। अगर आपको नॉलेज आपकी बढ़ गई तो आप डायरेक्ट भी स्टॉक खुद से भी खरीद सकते हैं और आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी, ठीक है। अगर बात कीजिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन सी है, तो फेमस एसेट मैनेजमेंट बहुत सारी है, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। ICICI की जो है उसकी भी कंपनी है, वो भी म्यूचुअल फंड की उसकी भी कंपनी है, ठीक है। आदित्य बिरला की म्यूचुअल फंड कंपनी है। जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने पैसे को उनके जरिए आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और अच्छा रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों ये
एज ए न्यू इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्टीज दूसरों की आप खरीद रहे हैं, उसके अवज में, उसके अगेंस्ट में आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि 1 से 2% के आसपास होता है, वो लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से हमने इस बात को समझाने की कोशिश जो की थी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको इसका एक बैकग्राउंड में दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।